जरा सोचिए, जब पेट में भूख की आग धधक रही हो लेकिन आसपास खाने को कुछ भी ना मिले, जब लोग अपने बच्चों की लाशों के पास बैठकर आसमान की ओर देखते रहें, उम्मीद में कि शायद आज बारिश होगी, शायद अनाज की कोई मुट्ठी मिल जाएगी। भारत के इतिहास में कई बार सूखा पड़ा, पर जो सन 1896 से 1900 के बीच में हुई, उसे लोग आज भी याद करते हुए सिहर उठते हैं। यह था छपनिया अकाल, एक ऐसा अकाल जिसने पूरे मध्य भारत, खासकर बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और बिहार के हिस्सों को मौत के मैदान में बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को ले चलेंगे उसी दौर में जब इंसान भूख से मर रहा था, पेड़ों की छाल खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था और अंग्रेज सरकार की नीतियां उस दर्द को और गहरा कर रही थी। इस अकाल को छपनिया अकाल कहा गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1896 से 1900 का यह काल सबसे व्यापक और सबसे घातक था। भारत के मध्य हिस्सों में आज का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान इस अकाल की चपेट में आए। कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग या तो भूख से मरे या महामारी से। सन 1895 के आसपास से ही वर्षा कम होने लगी थी, गांव में कुएं सूखने लगे थे, खेत में दरारें पड़ गई, किसानों की फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। और फिर 1899 में जब मानसून पूरी तरह से विफल हो गया तो धरती जैसे जलहीन हो उठी। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। जो 1 रुपये से मिल जाता था अब 10 रुपये में भी नहीं मिलता था। लोगों ने पहले अपने जानवर बेचे, फिर बर्तन, फिर घर की चीजें और आखिर में अपने खेत भी। अंग्रेज सरकार ने न तो राहत दी, न ही टैक्स माफ किया, बल्कि जो किसान लगान न दे पाए उनकी जमीन छीन ली गई। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने भारत से अनाज का निर्यात जारी रखा, जबकि देश के लोग भूख से मर रहे थे। अकाल के कारण बीमारियां भी फैली। हैजा, मलेरिया, पेचिस, कमजोर शरीर, खाली पेट और दूषित पानी ने लाखों लोगों की जान ले ली। गांव की गलियां सुनी हो गई थी। बच्चे की रोने की आवाज अब नहीं आती थी, क्योंकि वह थककर चुप हो चुके थे। लोग दिन भर कुएं से सूखा पानी निकालते और पेड़ों की छाल चबाते। लोगों ने जंगली घास, बबूल की पत्तियां, नीम की छाल और मिट्टी तक खाना शुरू कर दी। कई जगहों पर लोग मरे हुए जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहे। इतिहासकार लिखते हैं कि लोग जब रास्ते पर गिरते तो कोई उन्हें उठाने वाला नहीं होता था। भूखे ने इंसान की आत्मा तक को मार दिया था। मध्य प्रदेश के सतना, रीव, दामोह, सागर और झांसी के इलाकों में हालत इतना खराब थी कि पूरा गांव उजड़ गया। जो बच गए और पलायन कर गए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे राज्य में, और जो नहीं जा सके वे वहीं मिट्टी में मिल गए। अंग्रेजों के लिए भारत सिर्फ एक राजस्व का स्रोत था। उनके लिए इंसानों की जान से ज्यादा जरूरी था टैक्स और अनाज का निर्यात। हालांकि कुछ इलाकों में रिलीफ कैंप बनाए गए, लेकिन वे भी अत्यंत मानवीय थे। लोगों को वहां काम के बदले में मुट्ठी भर अनाज दिया जाता था। अगर कोई बूढ़ा या बीमार व्यक्ति काम न कर पाए तो उसे बाहर निकाल दिया जाता था। विलियम हंटर, जो उस समय के ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने लिखा, भारत के गांव में मौत इस तरह फैली जैसे किसी ने हवा में जहर घोल दिया हो। अंग्रेजों ने रेल के जरिए भारत का अनाज इंग्लैंड भेजना जारी रखा। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां ने अकाल को प्राकृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक बना दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां ने अकाल को प्राकृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक बना दिया था। हर गांव की अपनी एक कहानी है। कहीं एक माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद खाना छोड़ दिया, कहीं किसी किसान ने अपने पशु को अपने बच्चे से पहले खिलाया, कहीं पूरा परिवार हाथ में हाथ डालकर भूख से दम तोड़ गया। एक बुंदेलखंडी लोकगीत आज भी उस दर्द को बयां करता है। छपनिया के साल में भूख ने गांव निगल लिया, माँ ने बेटे को देखा आखिरी बार, आंसू भी सूख गया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस वक्त लोग पेड़ों के जड़ खोदकर खाते थे और मिट्टी को पानी में घोलकर पेट भरते थे। रीवा के राजा रघुराज सिंह ने अपने खजाने के कुछ अनाज जनता में बांटा था, पर वो भी पर्याप्त नहीं था। धनी घराने वाले शहर भाग गए, गरीब वहीं भूख से मरते रहे। सन 1900 के मध्य तक धीरे धीरे मानसून ने दस्तक दी। धरती ने फिर हरियाली ओढ़ी, लेकिन जिन्होंने वह समय देखा था वे फिर कभी वैसा नहीं हुआ। गांव आधे खाली रह गए। लाखों लोग जो पलायन कर गए थे कभी लौटे ही नहीं। अकाल ने न केवल शरीर को बल्कि समाज के ताने बाने को भी तोड़ दिया था। भारत के कई हिस्सों में उस वक्त भोजन देवता की पूजा शुरू हुई। लोग मानते थे कि अनाज खुद